हेलो दोस्तों, मैं राकेश गुप्ता अपने YouTube चैनल यूपीएससी फायर 1 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार पीसीएस की परीक्षा। आप लोग जानते हैं कि नज़दीक आ गई है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। और साथ साथ बिहार एसआई के यानी कि बिहार दरोगा के भी एग्ज़ाम होने वाले हैं दिसंबर के आसपास। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि जो भी बीपीएससी की या फिर बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ उपयोगी चीज़ें मैं दे सकूं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और आप लोग जानते हैं कि इस टॉपिक से या फिर पिछले वर्ष का पेपर भी देखेंगे तो हमेशा इस टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर आते रहते हैं। पिछली बार अगर बीपीएससी का पेपर उठाएंगे देखेंगे पिछले साल का, तो उसमें भी एक दो क्वेश्चन दिया है, जैसे भीमबंध अभयारण्य किस ज़िले में है या फिर किस राज्य में है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने वीडियो बनाया है। और आइए हम लोग देखेंगे इसको और अपना इस टॉपिक को सिक्योर कर लेंगे ताकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आए तो न छूटे। तो सबसे पहले हम इनको जिलों के क्रमवार देखेंगे, यानी कि जिला वाइज देखेंगे किस ज़िले में कौन सा अभयारण्य है, ताकि हमको याद करने में आसानी होगी। तो सबसे पहला है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण जिला बिहार का है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि 3 अभयारण्य महत्वपूर्ण हैं। एक वाल्मीकि वन्य अभयारण्य है, यानी कि वाल्मीकि वन्य प्राणी अभयारण्य। इसकी स्थापना या इसको कब घोषित किया गया था, तो 1976 ईस्वी में। कई बार डेट भी दे देता है मिलान करने के लिए कि कौन सा अभयारण्य पहले घोषित हुआ कौन सा बाद में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि वाल्मीकि वन्य प्राणी अभयारण्य 1976 में। हालांकि डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कभी कभी देता है, लेकिन आप लोग याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वाल्मीकि वन्य अभयारण्य और वाल्मीकि का 2 ठो है, और उसी के अंतर्गत वाल्मीकि वन्य अभयारण्य के अंतर्गत ही वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि नेशनल पार्क। इसको 1989 में घोषित किया गया था। अब तीसरा हम लोग देखेंगे उदयपुर वन्य प्राणी अभयारण्य। इसकी घोषणा 1978 ईस्वी में हुई थी। यानी कि पश्चिमी चंपारण में हम लोगों ने 3 देखा, वाल्मीकि वन्य प्राणी अभयारण्य, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और उदयपुर प्राणी अभयारण्य। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि राष्ट्रीय उद्यान क्या है, प्राणी अभयारण्य क्या है, या फिर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं। तो देखिए, भारत में वन्य जीवों और वनस्पतियों को संरक्षित करने के लिए किसी भी पारिस्थितिकीय तंत्र को जैव आरक्षित क्षेत्र या राष्ट्रीय उद्यान या फिर जैव अभयारण्य घोषित कर दिया जाता है। तो हम लोगों को ध्यान ये देना है कि नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्य प्राणी अभयारण्य में क्या फ़र्क होता है। तो देखिए, जो नेशनल पार्क होता है वो छोटा क्षेत्र होता है, जबकि वन्य प्राणी अभयारण्य उससे बड़ा क्षेत्र होता है, और उससे भी बड़ा क्षेत्र होता है हमारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो इसको ध्यान रखेंगे। अब जो नेशनल पार्क होता है, जो सबसे छोटा क्षेत्र होता है, प्रतिबंधित होती हैं, यानी कि बिना सरकार की अनुमति के किसी राष्ट्रीय उद्यान में कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। वहाँ पे चराई या फिर लकड़ी काटना, ये सारा चीज़ मना होता है। ना ही आप वहाँ पे जाके पशुओं को चरा सकते हैं, और ना ही वहाँ पे लकड़ी काट सकते हैं या फिर उसमें प्रवेश कर सकते हैं। जबकि जो वन्य प्राणी अभयारण्य होते हैं उसमें उस थोड़ी सी छूट दी जाती है, यानी कि उसमें भी अधिकारों पे प्रतिबंध होता है, लेकिन सीमित अधिकार व्यक्ति को प्रदान किया जाता है कि वहाँ पे लोग जा तो सकते हैं, थोड़ा बहुत मात्रा में अपना पशु भी चरा सकते हैं और लकड़ी भी काट सकते हैं। दूसरा अंतर ये होता है कि राष्ट्रीय उद्यान का सीमा निश्चित होता है, जबकि वन्य प्राणी अभयारण्य का सीमा निश्चित नहीं होता। आप लोग फिगर से समझेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि सबसे बीच में होता है, सबसे कम जगह में हमारा राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाहर ही होता है वन्य प्राणी अभयारण्य, और सबसे बड़ा क्षेत्र होता है बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। आगे हम लोग देखेंगे मुंगेर जिले को। मुंगेर जिला में जो अभयारण्य है उसका नाम है भीमबंध अभयारण्य। इसको 1976 में घोषित किया गया था। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप लोग इसको याद रखें, क्योंकि भीमबंध अभयारण्य से बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं। अब पिछले बार बीपीएससी का भी ले लें तो उसमें भी आया था कि भीमबंध अभयारण्य किस ज़िले में है, बिहार के किस ज़िले में है। ऑप्शन में दिया था पश्चिमी चंपारण, मुंगेर, भागलपुर, नालंदा, राजगीर, ऐसा दिया था। तो आप लोग उसमें किस आंसर को सही माने। तो आप लोग जान लीजिए कि भीमबंध अभयारण्य
बिहार के मुंगेर जिले में है। याद रखिएगा, मुंगेर जिले में भीमबंध अभयारण्य है। जोर इस क्वेश्चन पे मैं इसलिए दे रहा हूँ कि इससे क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं और ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है इसका। आगे हम लोग देखेंगे नालंदा में। नालंदा जिला में पंत वन्य प्राणी अभयारण्य है। इसकी स्थापना भी 1978 में की गई थी। पंत वन्य प्राणी अभयारण्य, नालंदा में एक प्राणी अभयारण्य और है, यानी कि एक राष्ट्रीय उद्यान और है, जिसको बोलते हैं राजगीर, राजगीर वन्य प्राणी अभयारण्य। तो राजगीर आप जानते हैं कि नालंदा में ही है, तो राजगीर वाला नालंदा में हो जाएगा। और पंत वन्य प्राणी अभयारण्य ये भी कहाँ पड़ जाएगा हमारा, नालंदा में। इसकी घोषणा कब हुई थी, तो 1978 ईस्वी में। आगे क्रम में हम लोग देखेंगे रोहतास जिले में। देखिए, कैमूर जिला और रोहतास जिला दोनों सटा है, और ऐसा भी बोलते क्या है, रियल में सच्चाई है कि कैमूर रोहतास से ही अलग हुआ है। यानी कि कैमूर जिला पहले रोहतास का ही भाग था, अब अलग हो गया है। तो रोहतास में कैमूर अभयारण्य है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे गया में। गया में आप लोग जानते हैं कि बोध गया एक जगह है जहाँ पे महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्त किए थे, और वहीं पे एक नदी बहती है, फल्गु नदी, जिसका प्राचीन नाम निरंजना नदी भी है। तो बोध गया में गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य है। तो गौतम बुद्ध गया से संबंधित है, तो गया से आप लोग याद रखिएगा गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य गया जिले में। इसकी घोषणा 1971 ईस्वी में हुई थी। आगे हम लोग देखेंगे जमुई। जमुई बिहार का एक जिला है। तो जमुई जिले में 2 पक्षी अभयारण्य इंपॉर्टेंट हैं, एक नागी डैम पक्षी अभयारण्य और दूसरा नकटी डैम पक्षी अभयारण्य। देखिए, दोनों डैम है, यानी कि दोनों बांध है, बांध से संबंधित नाम है, और दोनों न से शुरू हो रहा है, और दोनों पक्षी अभयारण्य है। तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एक तो दोनों पक्षी अभयारण्य है, दोनों डैम है, और दूसरा न से दोनों शुरू हो रहा है। तो आप लोग इससे याद रख लेंगे। और तो और आप लोग देखेंगे कि इसका टाइम पीरियड, यानी कि इसकी घोषणा दोनों का एक ही साथ हुआ था 1987 ईस्वी में। तो नागी डैम पक्षी अभयारण्य और नकटी डैम पक्षी अभयारण्य आप लोग याद रखिएगा किस जिले में है, तो बिहार के जमुई जिले में। चलिए, मैं पीछे का क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप लोग उसको बताइएगा कि भीमबंध वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है बिहार के। जी बिल्कुल सही, मुंगेर जिले में। अच्छा, चलिए ये बताइए कि कैमूर अभयारण्य किस जिले में है, रोहतास। हाँ, देखिए इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि रोहतास और कैमूर में कौन सा होगा। कैमूर अभयारण्य है, जिला रोहतास लगाइएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि कैमूर का कैमूर ही करके चले जाइएगा और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नागी डैम, नकटी डैम पक्षी अभयारण्य जमुई में। चलिए आगे देखते हैं भागलपुर में। भागलपुर में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है, जिसकी घोषणा 1990 ईस्वी में हुई थी। तो भागलपुर में कौन सा अभयारण्य है, तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। हमारे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो गंगा डॉल्फिन। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। और इसी के संरक्षण करने के लिए विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य की घोषणा की गई विशेष रूप से भागलपुर में। आगे हम लोग देखेंगे बेगूसराय। बेगूसराय में एक झील है, कांवर झील। इसको भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आता है कि बेगूसराय में कौन सी झील है, या बेगूसराय से कौन सी झील संबंधित है, या कांवर झील किस जिले में है। तो कांवर झील बेगूसराय में है। अब बेगूसराय में इसी झील के नाम पे कांवर झील पक्षी अभयारण्य जो इसी के पास में है, उसका नामकरण भी किया गया। तो कांवर झील पक्षी अभयारण्य किस जिले में है, तो बिहार के बेगूसराय जिले में। याद रखिएगा, बेगूसराय में कांवर झील पक्षी अभयारण्य है। हाँ, इसका मेन मकसद पक्षियों को संरक्षण देना था। आगे हम लोग देखेंगे वैशाली। वैशाली जिले में बरेला झील। बरेला झील, इसका दूसरा नाम सलीम अली जुब्बा साहनी पक्षी अभयारण्य है। देखिए, ज़्यादातर बिहार में कौन से हैं, पक्षी अभयारण्य, तो आप लोग इसको भी ध्यान दीजिएगा। बरेला झील के पास ही सलीम अली जुब्बा साहनी पक्षी अभयारण्य है, जिसको एक साथ भी बोला जाता है कि बरेला झील सलीम अली जुब्बा साहनी पक्षी अभयारण्य किस जिले में है, तो वैशाली जिले में। या बरेला झील अभयारण्य किस जिले में है, तो वैशाली जिले में। सलीम अली जुब्बा साहनी पक्षी अभयारण्य किस जिले में है, तो वैशाली जिले में। इसकी घोषणा 1997 ईस्वी में हुई थी। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए
अब देखेंगे दरभंगा। तो कुशेश्वर स्थान दरभंगा में एक ही पक्षी अभयारण्य है जिसका नाम है कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा कि कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, तो दरभंगा में। तो आप लोग जितने भी पक्षी अभयारण्य अभी तक पढ़े उस सबको याद रखिएगा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि एग्जाम में हमेशा इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। बिहार का खास तौर से बिहार का जितना भी एग्जाम होगा उसमें 1 या 2 क्वेश्चन इससे ज़रूर रहेंगे। भारत का तो पक्षी अभयारण्य, वन्यजीव अभयारण्य या नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसको भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत उपयोगी हो जाता है उस समय जब एग्जाम स्टेट का हो, यानी कि बिहार स्टेट का एग्जाम हो, या बिहार में कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, बिहार एसएससी हो, बिहार पीसीएस हो, बिहार बीपीएस दरोगा हो, इस सब का ऐसे एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए एक बार रिकॉल करने के लिए फिर से देख लेते हैं कि पश्चिमी चंपारण में 3 अभयारण्य थे, वाल्मीकि वन्य अभयारण्य, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, उदयपुर वन्य प्राणी अभयारण्य, मुंगेर में भीमबंध अभयारण्य, नालंदा में पंत वन्य प्राणी अभयारण्य, रोहतास में कैमूर अभयारण्य, गया में गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य, जैसा कि मैंने बताया कि गौतम बुद्ध गया से संबंधित थे, जमुई में नागी डैम पक्षी अभयारण्य और नकटी डैम पक्षी अभयारण्य, भागलपुर में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, जो गंगा डॉल्फिन को संरक्षण देने के लिए किया गया है इसका घोषणा, बेगूसराय में कांवर झील पक्षी अभयारण्य, और वैशाली में बरेला झील सरी मली जुब्बा सानी पक्षी अभयारण्य। कितना बड़ा नाम है, याद रखिएगा, इतना बड़ा नाम ही है, वैशाली विशाल याद कर लीजिएगा। आगे हम लोग देखेंगे दरभंगा। दरभंगा में कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य स्थित है। चलिए, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और अब से लगातार बीपीएससी के वीडियो आते रहेंगे, बीपीएससी स्पेशल और बिहार दरोगा स्पेशल, ताकि आपका बिहार जीके कंप्लीट हो जाए और आप लोग एग्जाम में अच्छा कर सकें। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।